में था और एक लेडी डॉक्टर ने मुझे अपना ड्राइवर रख लिया। वह मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मुझे अपने घर पर रखा क्योंकि वह अकेले रहती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात को हल्की हल्की किसी की आवाज़ें आती थी। लेकिन एक दिन मैं अपने मालकिन के कमरे के करीब आया तो किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं मालकिन के कमरे में चला गया। जो मंजर मेरे सामने था, मेरी तो रूह कांप गई, क्योंकि मासूम से भोले भाले दिखने वाले चेहरे कभी कभी अंदर से बहुत ही घिनौने होते हैं। कई बार हमारे ही आसपास ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारे अपने नहीं होते। ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब हम लोगों को समझने में गलती कर बैठते हैं, और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब सच मेरे सामने आया तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। दुबई में गर्मी जब अपने चरम पर होती है तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। घर में पूरी तरह कंडीशन होने के बावजूद भी मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होता। रात को भी सांस लेना मुश्किल लगता और इसलिए मैं अपने कमरे से निकलकर सारे घर में टहलने लगता। आज गर्मी पूरी जोरों पर थी और मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था, और मैं अपने कमरे से निकल गया और यूं ही चहलकदमी करने लगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी मालकिन के कमरे से दबी दबी सी आवाज़ें आ रही हो। मैं हैरान रह गया क्योंकि घर में रात को मेरी मालकिन और मेरे सिवा और कोई नहीं होता था। शायद मुझे वहम हो गया था। मैं थोड़ी देर यूं ही सारे घर में टहलता रहा और फिर अपने कमरे में सोने के लिए वापस चला गया। ये एक बड़ा सा घर था जहाँ मैं अपने मालकिन के साथ ही रहता था, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से आया था और मालकिन ने बुरे वक्त में मुझ पर रहम खाकर ड्राइवर रख लिया था। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और मालकिन ने खुद ही मुझे अपने घर में जगह दी थी। लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने फ़ौरन अपने मन में आने वाले ख़यालात को झटक दिया। बाहर मालकिन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हो सकता है फ़ोन स्पीकर पर हो। मेरी मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, और शायद हॉस्पिटल से ही किसी का फ़ोन आया हो। मालकिन बहुत रहमदिल और नेक औरत थी। अपने मरीजों की खातिर जान दे देती थी। मैंने मालकिन में इन गुजरे 6 महीनों में कोई बुराई नहीं देखी थी। अगली रात फिर गर्मी ने मुझे फिर से बेचैन किया और मैं यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। एक बार फिर मैं मालकिन के कमरे के करीब पहुँचा तो मुझे आवाज़ सुनाई दी। ये फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन के कमरे में कोई मौजूद है। दबी दबी सरगोशियों ने मेरे मन में शक सा पैदा कर दिया था, लेकिन मैं एक मामूली सा मुलाजिम था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के इस पहर में मालकिन के कमरे के करीब भी जाता। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने आज तक मालकिन का रिश्तेदार या दोस्त नहीं देखा था। वह यहाँ तन्हा रहती थी और उसके घर वाले हिंदुस्तान में रहते थे। मैं सारी रात यूं ही बेचैनी से बाहर गुजार कर अपने कमरे में वापस आ गया। आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए कौन आ सकता है, जबकि मेरी मालकिन तो शादीशुदा भी नहीं थी। वह खूबसूरत और जवान थी, लेकिन अब तक मालकिन ने शादी नहीं की थी। घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर के अलावा कहीं नहीं जाती थी। जितना वक्त मालकिन हॉस्पिटल में रहती, मैं गाड़ी लेकर बाहर ही खड़ा रहता और मालकिन का इंतज़ार करता। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि मालकिन की ज़िंदगी में ऐसा कौन था जो आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए आता था और जिससे मैं बिल्कुल बेखबर था, जबकि मुझे मालकिन के हर पल की खबर होती थी। इन्हीं सोच के साथ मैं बिस्तर पर लेटा तो थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मैं मालकिन को हॉस्पिटल ले जाने लगा। मालकिन गाड़ी की पिछली सीट पर आंखें मूंदे बैठी थी। उनका चेहरा देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे रात भर सोई ना हो। उनके चेहरे पर जमाने की थकान महसूस हो रही थी। मैंने अचानक उनसे पूछ ही लिया कि क्या आप रात भर सोई नहीं हैं? मेरी बात सुनकर
मालकिन ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और कहने लगी, क्यों माजिद, यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं भला रात भर क्यों नहीं सोऊंगी? मैं तो 11 बजे ही सो जाती हूँ। हॉस्पिटल में काम करने के लिए मुझे पूरी नींद की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं रात को बिल्कुल नहीं जागती। मालकिन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मालकिन रात को सो नहीं रही थी, लेकिन मालकिन ने तो झूठ बोला था। मैं सोचने लगा कि मालकिन को मुझसे भला झूठ बोलने की क्या ज़रूरत आ गई थी। मैंने गहरी नज़र मालकिन के चेहरे पर डाली, जो अब शीशे से बाहर देखती हुई कुछ सोच रही थी। हॉस्पिटल आ गया था और मालकिन गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल चली गई थी, लेकिन मैं गाड़ी में बैठकर मालकिन के झूठ के बारे में सोच रहा था। मैं एक मामूली सा मुलाजिम था और मालकिन को मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात थी जो मालकिन छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे मन में मालकिन के लिए जो ख्याल आ रहा था, मैं वह सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी नज़र में मालकिन एक बेहया और बदकिरदार औरत थी। शाम के वक्त मालकिन हॉस्पिटल से निकली और सीधा घर आकर अपने कमरे में चली गई। मुझे भी इसके बाद कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं भी अपने कमरे में आराम करने चला आता। गर्मी ने इस कदर जोर पकड़ रखा था कि हर कोई अपने घरों में कैद था। दुबई में भी कैंपस पर सब लोग अपने घर से निकलकर शॉपिंग मॉल जाया करते थे। बाकी सारा हफ्ता सभी काम करते थे। मैं भी मालकिन को वीकेंड मॉल से मुखलिस मॉल ले जाया करता था। सिर्फ इससे पहले घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर का ही एक चक्कर रोज़ लगाना होता था। मेरी नौकरी बहुत ही सुकून वाली और आरामदायक थी, लेकिन मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं थी। मगर मैं किसी और मकसद के तहत यहाँ आया था, लेकिन अब मैं अपनी नौकरी से खुश था। सारा वक्त मैं अपने कमरे में रहा और रात को जानबूझकर घर से बाहर निकला, क्योंकि मैं इन दबी दबी आवाज़ों के बारे में जानना चाहता था। मालकिन के कमरे से थोड़ी ही दूर मुझे वो आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं वहीं ठहर गया और वो आवाज़ें इस कदर हल्की थी कि मुझे पूरी तरह कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। न जाने कौन मालकिन से मिलने के लिए रात के इस पहर आता था। इसके बारे में मालकिन मुझे भी बताना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर में मैं अपने कमरे में वापसी के लिए पलटने लगा तो मुझे मालकिन की चीख सुनाई दी और मुझसे रहा ना गया और मैं तेज़ी से मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुलता ही चला गया। अंदर के मंजर ने मुझे दहला कर रख दिया। मेरी मालकिन तो अपने कमरे में 2 आदमियों के साथ। अंदर का मंजर मेरे लिए नाकाबिले बयां था। जैसा दिखाई देता है वैसा हरगिज़ भी नहीं होता है। मैं अपनी मालकिन को बहुत ही नेक और बेहया समझता था, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा था उसके बाद जैसे सब कुछ बदल कर रह गया हो। मैं आज से 8 महीने पहले आंखों में बड़े बड़े ख्वाब लिए दुबई आया था। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी निकालकर अपने एक जानने वाले के द्वारा मुझे दुबई भिजवाया था। मेरी माँ के एक रिश्तेदार ने मम्मी को बताया था कि दुबई में बहुत आसानी से नौकरियाँ मिल जाया करती हैं। उसने अम्मा से 5 लाख रुपए लेकर मुझे दुबई का वीज़ा और पासपोर्ट पकड़ा दिया और मैं बगैर किसी नौकरी के ही सोचकर यहाँ दुबई चला आया था कि आते ही यहाँ मुझे मेरी मनपसंद की नौकरी मिल जाएगी। मैं दुबई को ख्वाबों की नगरी समझ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे हकीकत का एहसास हुआ कि बगैर मेहनत के इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। मैं एक छोटे से होटल में रहते हुए नौकरियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक होटल में मुझे बर्तन धोने की नौकरी मिली तो मैंने उसी को गनीमत जान लिया और बर्तन धोने का काम करने लगा। मेरी माँ मुझे रोज़ फ़ोन करती और मैं अपनी माँ को झूठे दिलासे देता। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ 3 ही महीने का वीज़ा था और फिर मुझे वापस चले जाना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूँ। मुझसे दुबई की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती थी और बर्तन धोकर होटल से वापस अपने कमरे जाने तक मुझे पैदल सफ़र करना पड़ता था और तेज़ गर्मी से मेरी तबीयत खराब हो जाती। ऐसे ही एक दिन बर्तन धोकर मैं होटल से निकला
तो बीच रोड पर ही चक्कर खाकर बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं तो हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा था और एक खूबसूरत सी लेडी डॉक्टर मेरे सिर पर खड़ी थी। मेरे सिर पर पट्टी बांधी हुई थी और मेरे सर में बहुत ठसक सी उठ रही थी। वो लेडी डॉक्टर मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे बारे में जानकर वो कहने लगी कि मैं उसकी गाड़ी से टकरा गया था। वो तो खुदा का एहसान है कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ नहीं थी और वो ही मुझे उठाकर हॉस्पिटल लाई थी। लेडी डॉक्टर ने मेरी हालत देखते हुए मुझे अपने घर जाने के लिए कहा। वह कह रही थी कि मेरा यह हाल उनकी वजह से हुआ है, इसलिए वह अपने घर पर रखकर ठीक करना चाहती हैं। पहले तो मैंने इनकार कर दिया और फिर उनके जिद करने पर मान गया, क्योंकि अब कहीं और रहने के लिए किराया भरना मेरे बस की बात नहीं थी। 2 दिन उस लेडी डॉक्टर ने मुझे अपनी निगरानी में रखा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। 2 दिन बाद मैंने उसे इजाज़त चाही तो वो कहने लगी कि उसे ड्राइवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम्हें ड्राइविंग आती है तो मुश्किल तौर पर वह मुझे मुलाजिम रख सकती है। मैं हिंदुस्तान में अपने दोस्तों की गाड़ियाँ चलाया करता था, इसलिए मुझे अच्छे से ड्राइविंग आती थी। ये बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि मैं उसी के घर रह सकता हूँ और उसकी ड्राइविंग की नौकरी कर सकता हूँ। वह मुझे एक मोटी रकम देगी। लेडी डॉक्टर की बात पर मैं हैरान रह गया कि वह मुझ जैसे अजनबी पर विश्वास कैसे कर सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत था कि मुझे नौकरी भी मिल रही थी। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर ली और मैं उस दिन से मालकिन के ही पास नौकरी करने लगा। मालकिन कायदे से नमाज पढ़ती, घंटों खुदा के सामने सजदे में बैठी रहती। मेरे लिए तो पाकीज़ा सी फरिश्ता साफ थी। मालकिन ने मुझे अपने घर में सिर्फ जगह ही नहीं दी थी, बल्कि मुझे इज्जत भी दी थी। मुझे ऐसा एहसास नहीं होता था कि मैं एक मामूली सा मुलाजिम हूँ। मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर मुझे तनख्वाह मिल रही थी, जिसे मैं खुशी खुशी अपनी माँ को भिजवा रहा था। मालकिन ने मेरा वीज़ा बढ़वा दिया था और दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कुछ दबी दबी सी आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी थी, उन्होंने मेरे अंदर एक जासूस भर दिया था। और जब मैंने मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर के मंजर ने तो पूरी तरह से मेरे होश उड़ा कर रख दिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आधी रात में मालकिन अपने कमरे में 2 आदमियों के साथ होगी। मुझे देखते ही मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया और वह गुस्से से कहने लगी कि आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हो। मैंने मालकिन को पहली दफ़ा इतने तेज़ लहजे में बात करते हुए सुना था। मैंने हकलाते हुए कहा कि मैं आपकी चीख की आवाज़ सुन के आया था कि कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं हैं। वह 2 आदमी भी मुझे घूर रहे थे। मालकिन ने गुस्से में कहा कि तुम अपने कमरे में वापस जाओ और तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी सी भर गई। मेरी मालकिन एक गैर शादीशुदा कुंवारी लेडी डॉक्टर थी। आधी रात को 2 आदमियों के साथ अपने कमरे में ऐसा क्या कर रही थी कि उसकी चीख की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। मैं अब सच जाने बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन मैं अब जानता था कि मालकिन मुझे कभी कुछ नहीं बताएगी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो एक आदमी ने मालकिन को ज़ोर से पकड़ रखा था और वह मालकिन के बहुत ही ज़्यादा करीब था। मालकिन और उसके बीच फासला ना होने के बराबर था और इसी बात ने मुझे हैरान कर दिया था कि मालकिन जैसी नेक औरत एक वक्त में 2 आदमियों के साथ रात कैसे गुजार सकती है। अगली सुबह भी मालकिन ने मुझसे कोई बात किए बगैर ही गाड़ी में बैठ गई, लेकिन मालकिन का चेहरा आज भी सरसों की तरह पीला हो रहा था। रात भर की थकान उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मैंने मालकिन से खुद ही नज़रें चुरा ली। मुझे इस बात का खौफ था कि अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा और ना ही कोई नौकरी। मुझे अगली रात का इंतज़ार था और मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही सच का पता लगाऊंगा। मालकिन रात के खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करके अपने कमरे में चली गई और इसी वक्त का फ़ायदा उठाकर मैं अपने मालकिन के कमरे में छुप गया। मैं चाहकर भी इस बात का यकीन नहीं कर पाया था कि मेरी मालकिन एक बदकिरदार औरत है। अगर मैं मान भी लेता कि मालकिन बदकिरदार औरत है तो उन्होंने फिर चीख क्यों मारी
और मालकिन का चेहरा दिन ब दिन पीला क्यों पड़ रहा था। मैं मालकिन के कमरे में छुपा हुआ था और मालकिन चहलकदमी करके थोड़ी ही देर में अपने कमरे में आकर बैठ गई। 1 बजे के करीब दोनों आदमी मालकिन के कमरे में चले गए। उनको देखकर मालकिन का चेहरा उतर गया और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उनमें से एक आदमी उनके करीब चला आया और मालकिन को अपनी बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचा। मालकिन के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। उस आदमी ने मालकिन का अपने हाथों से गला दबाया हुआ था। उनकी हल्की हल्की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी और मेरे जिस्म से पसीने छूट रहे थे। मैं मालकिन के कमरे में लकड़ी की बनी बड़ी सी अलमारी में छुपा हुआ था। उस आदमी ने मालकिन को धक्का देकर बिस्तर पर गिराया और अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ दिखाने लगा। साथ ही साथ वह मालकिन से कह रहा था कि अगर उसकी बात ना मानी तो वह हर हद से गुजर जाएगा। मैं जान गया था कि वह आदमी मालकिन को ब्लैकमेल कर रहा है और यकीनन उसके पास मालकिन की कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन वह मालकिन से क्या चाहता था मैं इस बात को नहीं जानता था। मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर मेरी जान निकलने लगी थी। वह हाथ जोड़े उस आदमी से दरख्वास्त कर रही थी कि उनका हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में खून नहीं। उस आदमी ने उंगली उठाकर मालकिन को वार्निंग दी कि अगर उसका काम जल्दी से ना किया तो वह उनको बर्बाद कर देगा। मालकिन ने उसे यकीन दिलाया कि उसका काम जल्दी कर देगी और दोनों आदमी कमरे से निकलकर बाहर चले गए। वह बिस्तर पर बैठी रो रही थी कि अलमारी से निकलकर उसके सामने आ गया। मुझे देखकर उनकी जान निकल गई और वह कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए सारा सच मुझे बताना होगा। मैं उनके कदमों में बैठ गया और उनको यकीन दिलाया कि मैं उनके साथ पूरी तरह वफादार हूँ। वह कहने लगी कि वो दोनों आदमी बहुत खतरनाक हैं, बेहतर है कि तुम इन मामलों से दूर रहो। मैं कहने लगा कि मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है कि मैं आपकी मदद करूं। मुझ पर आपके बहुत एहसान हैं और अब जब मुझे वो एहसान तारने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मालकिन ने मेरी तरफ एक नज़र डाली तो उनको मेरी बात का यकीन हो गया और रोती हुई जो सच उन्होंने मुझे बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों आदमी मालकिन को कुछ दिनों से डराने धमकाने के लिए आ रहे थे। उनमें से एक आदमी के पास मालकिन के तमाम घर वालों की तस्वीर मौजूद थी और वह मालकिन को धमकी दे रहा था कि अगर मालकिन ने उसकी बात नहीं मानी तो वह इंडिया में मौजूद मालकिन के घर वालों को ख़त्म करवा देगा। वह मालकिन से एक गैर कानूनी और गैर इंसानी काम की डिमांड कर रहा था। मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और दुबई की बड़ी बड़ी अमीर औरतें उनसे अपना इलाज करवाने के लिए आती थी। उनके पास एक औरत इलाज के लिए आ रही थी जिसे दिल की कुछ तकलीफ़ थी, लेकिन उस औरत की बीमारी इतनी बड़ी भी नहीं थी कि उसकी जान को खतरा होता। मालकिन पूरी ईमानदारी के साथ उस औरत का इलाज कर रही थी और वो औरत अब ठीक होने के दर पर थी। लेकिन एक दिन अचानक उस औरत के दोनों बेटे मालकिन के पास आए और कहने लगे, हमारी माँ की दवाइयाँ बदल दो, उन्हें कुछ ऐसी दवाइयाँ दो जिससे उनका दिल काम करना बंद कर दे। वे दोनों बेटे अपनी माँ को मारना चाहते थे क्योंकि उनकी माँ के नाम बहुत सी ज़मीन जायदाद थी। उनकी वसीयत के मुताबिक वह जायदाद तभी उनके बेटों के नाम आती जब वह मर जाती। दुबई के कानून बहुत सख्त थे, इसलिए वह दोनों अपने माँ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना डॉक्टर के ज़रिए अपनी माँ को ख़त्म करवा दिया जाए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मालकिन एक नेक और ईमानदार डॉक्टर थी और ये बात किसी भी सूरत उनको गवारा नहीं थी कि वो एक सेहतमंद औरत को गलत दवाइयाँ देकर मौत की दहलीज पर पहुंचा देती। इसलिए मालकिन ने उन दोनों को साफ साफ मना कर दिया और उनकी रिपोर्ट पुलिस में जमा करवाने की धमकी दी। लेकिन वह दोनों भाई बहुत ही शातिर दिमाग के थे। उन्होंने मालकिन के घर वालों का सुराग लगा लिया और मालकिन के घर वालों को मौत के घाट उतारने की धमकियां दे रहे थे। मालकिन के घर वाले इंडिया के एक छोटे से कस्बे में रहते थे और वहां उन्हें मौत के घाट उतारना बहुत मुश्किल काम नहीं था।
अपने घर वालों के बारे में जानकर मालकिन की जान निकल गई और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने का इरादा बदल दिया। लेकिन वो चाहकर भी उन दोनों की मां को गलत दवाइयां ना दे सकी। वह दोनों कुछ दिन से हर रात मालकिन के पास आते हैं और मालकिन को बुरी तरह डराते धमकाते हैं। मालकिन किसी न किसी बहाने से उन्हें रोकती आ रही थी, लेकिन अब दोनों का सब्र खत्म हो चुका था। वह जल्द से जल्द अपनी मां को ही मौत के घाट उतारना चाहते थे। उन्होंने मालकिन को 2 दिन का वक्त दिया था कि अगर मालकिन ने 2 दिन में कुछ नहीं किया तो उसके सारे घर वालों को ख़त्म कर देंगे। मालकिन सारी बात बताने के बाद बुरी तरह से रोने लगी और वो इस कदर फंस गई थी कि उसके पास कोई रास्ता न था। वो दोनों आदमी मालकिन की कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे थे। वह जानते थे कि मालकिन यहाँ तन्हा रहती है। कुछ जायदाद के खातिर वे संगदिल अपनी ही माँ को मरवाने की तैयारी कर बैठे थे। मालकिन के घर वालों को मारना उनके लिए क्या मुश्किल था। मैं जो मालकिन को लेकर गलत बातें सोच रहा था, वह सारा सच जानने के बाद मुझे अपनी ही सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मालकिन तो वाकई एक नेक डॉक्टर थी। मैंने मालकिन से कहा, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपके साथ हूँ। वह कहने लगी, वे दोनों आदमी मुझ पर पूरी तरह नज़र रखते हैं। मैं घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकती। मैंने मालकिन से कहा, आप फिक्र ना करें, आप कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। मालकिन मेरी शक्ल देखने लगी। आप फिक्र ना करें, मैं पुलिस के पास जाऊँगा और उन्हें एक एक बात बताऊँगा। वो दोनों भाई जब एक साथ ही गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपके घर वालों के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बाकी नहीं रह पाएगा। मेरी बात सुनकर मालकिन को कुछ इत्मीनान हो गया। अगले दिन मालकिन को हॉस्पिटल छोड़ा। मालकिन की गाड़ी को हॉस्पिटल के पार्किंग में खड़ा किया। खुद चुपके से गाड़ी से निकलकर टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने हर बात पुलिस वालों को बताई और उसके बाद कुछ ही देर में पुलिस वालों ने एक्शन लेकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मालकिन ने भी उनकी मां को भी सच बता दिया। वह दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। उनकी मां ने बताया कि वो दोनों उनके सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि उनके शौहर के पहली बीवी की औलाद हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दौलत की खातिर वह दोनों बेटे, जिन्हें उसने पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। जरा सी हिम्मत की वजह से मालकिन इतनी बड़ी मुश्किल से आसानी से बाहर निकल आई थी। मालकिन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी कि अगर मैं उनका साथ ना देता तो शायद गलत रास्ते पर अपना कदम बढ़ा देती। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं थी। मेरे ऊपर मालकिन के बहुत एहसान थे और मैंने तो बस उन्हीं एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश की थी। आजकल लोग दौलत और पैसे के लिए इंसानियत तक भूल जाते हैं। वह दोनों आदमी भी इतने बदनसीब निकले कि पैसे के खातिर अपनी मां को ही ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मालकिन से माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन मुझे मालकिन बद किरदार महसूस हुई थी। मैं यह सोचने लगा था कि मालकिन रात को 2 मर्दों के साथ वक्त गुजारती हैं, जबकि वह तकलीफ़ की इंतहा पर थी। कभी कभी सच जाने बगैर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, और अगर अपने आसपास कुछ भी अजीब या अलग महसूस हो तो ज़रूर गौर करना चाहिए। अगर मैं मालकिन के कमरे से आने वाली आवाज़ें नज़रअंदाज कर देता और उनकी आंखों में मौजूद तकलीफ़ को ना जान पाता तो शायद मालकिन अपने मरीज की कातिल बन जाती। अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें और हमेशा मोहताज रहें। आपके इर्द गिर्द जहाँ भी अच्छे लोग और अच्छाइयाँ मौजूद हैं, वहीं बहुत से बुरे लोग भी मौजूद हैं, जिनसे बचकर रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी
या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।